गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी चैप्टर 8 प्लास्टिक की दुनिया। प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब प्लास्टिक की कितनी चीज़ें बनती हैं ये देखेंगे आप। प्लास्टिक की वस्तुएं पेज नंबर 64 पर आप कंटिन्यू करेंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयुक्त प्रकार से बने प्लास्टिक के कच्चे माल, मोल्डिंग पाउडर आदि से स्वचालित मशीनों द्वारा तैयार की जाती हैं। हर चीज़ जो है आज मशीन के द्वारा ही हो रही है। मोल्डिंग क्या होता है? सांचे बनते हैं ना हर चीज़ के। जैसे मूर्ति कोई बनानी है तो उसका एक सांचा तैयार होता है उसी की तरह का। जैसे तो उसके अंदर फिर मिट्टी भर देते हैं तो वो वैसी ही मूर्ति बन के बाहर आ जाती है। सड़क के किनारे ये लोग बना रहे होते हैं, कभी आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है। बनने वाली वस्तुओं के अनुसार मशीनों का आकार प्रकार होता है। जैसे जैसे वस्तु बनानी है उसका मशीन भी अलग होती है। मशीन में लगे हीटिंग सिलेंडर में प्लास्टिक को डालकर निर्धारित ताप पर पिघलाया जाता है। ठीक है, मशीन में ही पिघलता है। अब मशीन में लगे लीवर को दबाया जाता है। इससे उसमें लगे पिस्टन का दबाव पिघले प्लास्टिक पर पड़ता है और पिघला प्लास्टिक तुरंत द्रव जैसी शक्ल में नीचे लगे सांचे में चला जाता है। विभिन्न खूबसूरत सांचों में जमकर हूबहू आकार ग्रहण कर लेता है। जिस तरह पानी है, किसी भी बर्तन में डालेंगे, पतीले में डालने, कटोरी में डालने, ग्लास में डालने, तो उसका आकार वैसा ही हो जाता है। सेम प्लास्टिक जब पिघला होता है वो एक लिक्विड होता है और जिस भी सांचे में आप मशीन के द्वारा डालेंगे वैसा ही वो पिक्चर चीज़ बन जाएगी। फिर इन सांचों से तैयार हुई वस्तुएं निकाल ली जाती हैं। हमारी बॉल पॉइंट पेन भी इसी तरह तैयार होता है। प्लास्टिक के कपड़े, जूते, प्लास्टिक के कपड़े जैसे आप ये रेनी सीज़न में रेनकोट पहनते हैं, रेन सूट पहनते हैं, आजकल छाते बनते हैं तो हम पहनते ही हैं। पर अब भविष्य में अपने साथ बांध कर ले जाने वाले प्लास्टिक के मकानों में भी रह सकेंगे। हम चाहे घर में रहें या आकाश में हवाई जहाज़ से उड़े, पहाड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ें या समुद्र की गहराई में डुबकी लगाएं, हर स्थिति में प्लास्टिक हमारी सहायता करेगा। अभी इतना मॉडर्निज्म हो रहा है कि हर चीज़ आपको प्लास्टिक की बनी मिल जाएगी। इवन घर भी बोल रहे हैं कि थोड़े सालों के बाद आप प्लास्टिक के घरों में भी रहोगे। साइकिल से लेकर कार, बस, रेलगाड़ी, चंद्रमा पर ले जाने वाले रैकेट में भी प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हमारा साथ अवश्य देता है। सचमुच हम अब प्लास्टिक की दुनिया में रह रहे हैं। हम अपने आसपास की किसी वस्तु को देखें, हमें अधिकांश वस्तुएं प्लास्टिक की ही बनी मिलेंगी। इन प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को हटाकर ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन एकदम अधूरा हो गया है। प्लास्टिक की दुनिया का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भविष्य में भी इससे इतनी प्रकार की सहूलियतें मिलने की संभावना है कि हाँ, अब हम प्लास्टिक से रहित दुनिया को कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम प्लास्टिक के बिना जी सकते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे, उसके बाद सही कथन आपने कर लिए होंगे तो ये लेसन पढ़ के आप फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप आज ढूंढेंगे लेसन पढ़ने के बाद। ये आप ही ढूंढेंगे। इसके बाद जो है कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।